अस्सलामुअलैकुम। जगादों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। फराह खान, फराह गोगी, फराह गुज्जर और फरहत शहजादी, ये चारों नाम एक ही किरदार के हैं। आज की वीडियो में मैं आपको फराह गोगी की कहानी सुनाऊंगा। कहानी बहुत दिलचस्प है। इस कहानी को सुनाने का बुनियादी मकसद ये है कि इमरान खान साहब जिस लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद ले जाना चाहते हैं, ऑपोजिशन ये क्लेम कर रही है कि ये लॉन्ग मार्च बुनियादी तौर पर फराह गोगी बचाओ लॉन्ग मार्च है। ऑपोजिशन ये दावा कर रही है कि फराह गोगी बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब की फ्रंटमैन है, जिसने खान साहब की इमा पर रिश्वत वसूल की है। खान साहब की इमा पर पंजाब को इनडायरेक्टली रन किया है और असासे बनाए हैं। वो खान साहब के बेनामीदार हैं। तो बहुत सारे करप्शन के इल्जामात हैं जो फराह गोगी के ऊपर लगाए जा रहे हैं ऑपोजिशन की जानिब से। और खान साहब भी फ्रंट फुट पर आकर फराह खान को या फराह गोगी को डिफेंड कर रहे हैं, और उनके डिफेंड करने की वजह से ऑपोजिशन ने फराह गोगी को एक सॉफ्ट कॉर्नर बना लिया, एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर वो रन कर रहे हैं। तो जनाब, सबसे पहले तारुफ करवा देता हूं आपको कि फराह गोगी कौन है, क्या है, कहां रहती हैं, किस तरीके से वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट सिंबल बन गई इमरान खान साहब के दौर में, और किस तरीके से उन्होंने इतनी दौलत इकट्ठी की। तो जनाब, फराह गोगी का ताल्लुक बुनियादी तौर पर शेखुपुरा के एक गांव माछी से है। 1995 में फराह गोगी अपनी बहन मुसर्रत के साथ लाहौर आई। गुलबर्ग कॉलेज लाहौर में इन्होंने एडमिशन लिया। हॉकी की ये बेहतरीन प्लेयर थी। इनकी बहन बैडमिंटन की प्लेयर थी। इन्होंने फोर्ट्रेस स्टेडियम में एक कपड़ों का बड़ा मशहूर ब्रांड था, उस ब्रांड के मालिक को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। तो इन्होंने उस शख्स के साथ दोस्ती कायम की और उस शख्स ने इनका एक फोटो शूट किया। वो फोटो शूट बुनियादी तौर पर लाहौर के जो एलीट क्लास के मॉडर्न सर्कल्स हैं उसमें इनके इंट्रोडक्शन का बाइस बना, और यहां से इनकी एक सोशल पब्लिक लाइफ एलीट क्लास के अंदर शुरू हुई। फराह गोगी जो कि बुनियादी तौर पर बड़ी इंटेलिजेंट, बड़ी शार्प माइंडेड खातून तस्वुर की जाती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया गया कि यहीं पर फराह गोगी की मुलाकात हुई एक बिजनेस टाइकून के साथ जिनका नाम है एहसन जमील गुज्जर। एहसन जमील गुज्जर बुनियादी तौर पर इकबाल गुज्जर साहब, जो कि PMLN की टिकट पर MP मुंतखब हुए, ये उनके साहबजादे हैं और ये रियल स्टेट का कारोबार करते हैं। गुजरांवाला में एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी के ये मालिक हैं, और इनके दीगर बिजनेस वेंचर्स भी मार्केट के अंदर बड़े मशहूर हैं। तो एहसन जमील गुज्जर से जब इनकी मुलाकात हुई, फिर कुछ अरसे के बाद उन्होंने इनसे दूसरी शादी कर ली। इनके 2 बच्चे भी हैं एहसन जमील गुज्जर साहब से। और इसके साथ साथ फिर इन्होंने गुलबर्ग सेंटर पॉइंट पर एहसन जमील गुज्जर के ऑफिस में बैठना शुरू किया, उनके कारोबार को लुक आफ्टर करना शुरू किया। और दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने अंग्रेजी जबान सीखने के लिए एक बाकायदा तौर पर टीचर हायर किया, ताकि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को जो इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से हैं उनको ये मजीद बेहतर कर सकें, पॉलिश कर सकें। इनके बारे में इंप्रेशन है कि ये जबान और मिजाज दोनों की तेज खातून है। लेकिन सोशल सर्कल के अंदर जब ये गईं तो इन्होंने समाजी कामों में हिस्सा लेना शुरू किया। कुछ थोड़ा बहुत पीरी फकीरी के साथ भी इनका कुछ ताल्लुक था, और यही ताल्लुक इनको बुशरा बीबी के करीब ले गया, यानी बुशरा मानिका की मैं बात कर रहा हूं। और ये दोस्ती एक बड़े करीबी ताल्लुक में तब्दील हो गई। और जब इमरान खान साहब से बुशरा बीबी का निकाह हुआ तो वो इन्हीं के घर पर हुआ, डिफेंस लाहौर में। और वो बुनियादी तौर पर कह लें कि एक तरह से गवाह भी थे, मियाँ बीवी
इस निकाह के अंदर शामिल थे और तस्वीरों के अंदर भी बड़े वाज़ेह तौर पर आप देख सकते हैं एहसन जमील गुज्जर को और फराह खान को। तो निकाह हुआ, निकाह के बाद एहसन जमील गुज्जर साहब की जो किस्मत थी वो जाग उठी। वो जागी इस तरीके से कि एहसन जमील गुज्जर ने की दोस्ती थी उस्मान बुज़दार साहब के साथ, और बुज़दार साहब पहली मर्तबा MPA मुंतखब हुए। तो एहसन जमील गुज्जर ने फराह खान को इस्तेमाल करते हुए बुशरा बीबी के थ्रू इमरान खान से उस्मान बुज़दार को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनवाया और पंजाब पर मुसल्लत किया, जो कि उस्मान बुज़दार की खुशकिस्मती बना, एहसन जमील गुज्जर की खुशकिस्मती बना। मगर ये पंजाब की आवाम की सबसे बड़ी बदकिस्मती साबित हुआ। और ये वही उस्मान बुज़दार साहब हैं जिनको आज अलीम खान साहब, चौधरी सरवर साहब एक आलमी साजिश से तशबीह देते हैं। अब जब ये अपॉइंटमेंट हुई तो अलीम खान साहब ये क्लेम करते हैं, PTI के हल्के क्लेम करते हैं कि पंजाब के अंदर पोस्टिंग ट्रांसफर के नाम पर करोड़ों रुपए फराह खान और उनके मियां ने बटोरे, यहां पर करप्शन का बाजार गर्म किया, लैंड माफिया के साथ मिलकर बहुत सारे काम किए और इनके असासों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। तो ये बातें अलीम खान साहब ने चार्जशीट की, चौधरी सरवर साहब ने की। फिर इन्हीं चार्जशीट को PMLN और पीपल्स पार्टी आगे लेकर बढ़ी। पहले इमरान खान साहब पर अलीमा बाजी की सिलाई मशीनों का इल्जाम लगता था, मगर अब खान साहब के ऊपर फराह गोगी को बचाने का इल्जाम लग रहा है। तो फराह गोगी जो हैं वो उनके ऊपर जब ये इल्जामात लगने शुरू हुए तो फिर उन्हें चार्जशीट किया गया। चार्जशीट किया किसने? नैब ने। नैब क्या कहता है जी? नैब ये कहता है कि तहरीक इंसाफ के गुज़श्ता 3 साल जो हुकूमत थी 2018 के बाद से लेकर जो अगले 3 साल थे, फराह गोगी के जो अकाउंट्स थे मुख्तलिफ कारोबार के लिए जो इस्तेमाल किए गए, उनमें 84 करोड़ 70 लाख रुपए की रकम जमा करवाई गई और निकाली गई। नैब का ये क्लेम है, ये इल्जाम है फराह गोगी पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई, आमदन से जायद असासे बनाए गए। अब फराह गोगी क्या कहती? वो कहती है वो तो पब्लिक ऑफिस होल्डर ही नहीं, उनके मियां भी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, कोई सरकारी ओहदा उनके पास नहीं था। यही बात खान साहब कहते हैं, मगर नैब क्या कहता है? नैब ये कहता है जनाब कि 1997 से 1999 तक एहसन जमील गुज्जर साहब गुजरांवाला जिला काउंसिल के चेयरमैन थे और इस हैसियत से वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे। और नैब का कानून ये इजाजत देता है कि वो किसी भी एक्स ऑफिस होल्डर के अहले खाना के असासों की जांच पड़ताल कर सकते हैं। तो इसी कानून के तहत अब फराह गोगी की तलाशी ली जा रही है, एहसन जमील गुज्जर की तलाशी ली जा रही है। अब जब ये सारी चार्जशीट फ्रेम की जा रही है तो इस वक्त फराह गोगी वो दुबई में मुकीम है और हुकूमत ये दावा कर रही है, राना सनाउल्लाह साहब, कि वो हर सूरत के अंदर किसी ना किसी तरीके से फराह गोगी को मुल्क में लेकर आएंगे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कानूनी कार्रवाई तो अपनी जगह पर है, मगर फराह गोगी का स्कैंडल भी यहाँ खत्म नहीं होता। फराह गोगी पर यह इल्जाम भी है कि उन्होंने अरबों रुपए की अराजी भी हासिल की है और ये अराजी बुनियादी तौर पर उनको प्रॉपर्टी के सबसे बड़े टाइकून मलिक रियाज की जानिब से दी गई है। एक बड़ा मशहूर सूफियाना वेंचर जिसको अल कादिर यूनिवर्सिटी के नाम से इमरान खान साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया, उस प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन 400 केनाल 450 केनाल से जायद जमीन मलिक रियाज साहब ने जेलम के करीब प्रोवाइड की और ये एग्रीमेंट के तहत तय था कि मलिक रियाज साहब ही बिल्डिंग तामीर करके देंगे। इस यूनिवर्सिटी के जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बनाए गए, उन ट्रस्टीज के अंदर फराह खान को भी शामिल किया गया और इसमें इमरान खान साहब थे, उनकी अहलिया थी। इमरान खान साहब तो नहीं, जुल्फी बुखारी थे, बाबर अवान थे, लेकिन बाद में इन सबको छुट्टी करा दी गई और फिर पीछे फराह खान रह गई जो इस जमीन को भी लुक आफ्टर करी।
इस अल कादिर यूनिवर्सिटी के नाम पर, जिसकी टोटल स्पॉन्सरशिप मलिक रियाज साहब ने करनी थी, मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 30 करोड़ से ज्यादा रकम इकट्ठी की गई, जिसमें सिर्फ अभी तक 37 स्टूडेंट्स ज़ेरे तालीम हैं। अल कादिर यूनिवर्सिटी, जिसको खान साहब रूहानियत की यूनिवर्सिटी का दर्जा देते हैं। अब इसके साथ साथ रिंग रोड पर भी खान साहब को फरा खान को 200 कनाल लैंड दी गई। ये 1.5 से 2 करोड़ रुपए में ये जमीन खरीदी गई, मगर फिर ये 1 से 1.5 अरब रुपए में फरोख्त की गई। ये भी एक इल्जाम है इनके ऊपर कि इतनी सस्ती जमीन कैसे मिली, और फिर उससे 1 से 1.5 अरब रुपए की दिहाड़ी इन दोनों मियां बीवी ने लगाई। इसके बाद फिर इस्लामाबाद के नवाही इलाके में, एक दही इलाके के अंदर एक गांव जिसका नाम मोहड़ा नूर में तकरीबन 205 कनाल अराजी इनको दी गई, और ये अराजी मलिक रियाज साहब के बेटे अली रियाज की जानिब से फराह खान को ट्रांसफर की गई। अब आप मलिक रियाज साहब को भी जानते हैं, वो जब किसी पर मेहरबान होते हैं तो वो क्यों होते हैं और उनके मकासद क्या होते हैं, ये भी अब सारी दुनिया जानती है। तो ये ज़मीनें ली गई, अलीम खान साहब के मुताबिक पोस्टिंग ट्रांसफर पर पैसे बटोरे गए। मरियम नवाज साहिबा अब पॉलिटिकली पंच कर रही हैं। वो पंच ये कर रही हैं कि इमरान खान साहब तो क्लेम कर रहे हैं कि उनकी बीवी की, उनकी करैक्टर असैसिनेशन के लिए फराह खान को इस्तेमाल किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है ताकि उनके इमेज को डिस्ट्रॉय किया जाए। लेकिन अब मरियम नवाज ये कह रही हैं कि उन्होंने, इमरान खान साहब ने अपनी बहन का दिफा नहीं किया, लेकिन वो फराह खान का दिफा कर रहे हैं। अब क्या खान साहब फराह खान का दिफा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये तो एक आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या जो PMLN नैरेटिव बिल्ड कर रही है कि ये फराह गोगी मार्च है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ मार्च नहीं है, ये फराह खान को बचाने के लिए कि NRO हासिल करने की एक कोशिश है। लेकिन ये बात को एडमिट करनी पड़ेगी कि इमरान खान साहब पर अभी तक बराह रास्त कोई बड़ा सॉलिड करप्शन का एलिगेशन PMLN की क़यादत नहीं लगा सकी। पहले तोशा खाना के तहाइफ बेचने का खान साहब पे इल्ज़ाम लगाया, उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके। फिर उसके बाद अभी फराह खान को टारगेट बनाया। अब फराह खान के बाद कल एक BMW की कहानी सुनाई गई कि खान साहब वो ले गए हैं और अब वो V8 लैंड क्रूजर मांग रहे हैं उसकी जगह पर या उसके साथ साथ। तो इस किस्म की बातें एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कह रहे हैं कि जो पूरे कौमी खजाने पर बैठा हुआ था और बड़ी छोटी छोटी वारदातें चंद करोड़ रुपए की वो उनसे मंसूब की जा रही हैं। बट क्या खान साहब को ये बोझ उठाना चाहिए? क्या वो डिफेंड कर लेंगे फराह गोगी को? और क्या जो फराह गोगी का कारोबार है वो रियलिटी के अंदर इतना ही साफ शफाफ है जितना वो क्लेम कर रहे हैं? बट अब जो सबसे बड़ी परेशानी का बाइस बन रहा है वो ये बात है कि फराह गोगी, जिसको हुकूमत लाने के लिए ऐलान कर रही थी, उन्होंने अपनी वापसी का ऐलान कर दिया है और वो कह रहे हैं कि वो 10 मई को पाकिस्तान वापस आ रही हैं दुबई से और वो नैब के दायरा इख्तियार को चैलेंज करेंगी, वो अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को रद्द करेंगी। तो जब वो आएंगी और उनका आना बजाते खुद ये हुकूमत के लिए बड़ी परेशानी की बात है, विच मीन्स कि वो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग लीगल फाइट करने की पोजीशन में हैं और उनका आना तकरीबन इस मामले को काफ़ी हद तक डिफ्यूज कर देगा। तो आई थिंक के फराह खान गांव से लेकर बनी गाला तक का उनका सफ़र और एक देहाती लड़की से एक मॉडर्न लड़की तक का जो सफ़र है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ी एक इंटरेस्टिंग करैक्टर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन क्या ये फराह गोगी, फरहद शहजादी, फराह गुज्जर और फराह खान का जो करैक्टर है वो इमरान खान के करैक्टर को एक लूज करैक्टर बना सकता है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट आई थिंक लग ये रहा है कि शायद ये कहानी अब ज्यादा देर तक बिक ना सके, लेकिन खान साहब को किसी हद तक डैमेज जरूर होगा
फराह खान के करैक्टर की वजह से, और उसकी बुनियादी वजह उस्मान बुज़दार जैसे नाहल शख्स को पंजाब पर मुसल्लत करना था। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को जगादों को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।